जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं सारे अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को एक महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिनकी रनिंग अभी 5 दिन से लेके 40 दिन के अंदर जिनकी भी रनिंग है, फिजिकल है जिनका, उनके लिए एक मैं बहुत ही अच्छी स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। अगर उस स्ट्रेटजी को किसी ने फॉलो किया, जिसने भी फॉलो किया, तो उसका जो फिजिकल है वो एक्सीलेंट ही होगा, रनिंग उसकी एक्सीलेंट ही होगी। बस हम जितनी बातें बताएंगे आपको उतनी बातें माननी है, आपका एक्सीलेंट हो जाएगा फिजिकल 100%। ठीक है। लेकिन जिसने पहले से, जिसके पास 5-10 दिन है, तो उसको तो पक्का पहले से वो थोड़ा बहुत उसने रनिंग की होगी, तभी हो पाएगा। ठीक है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो ऐसे बंदे से गाइडेंस लिया करो जिसको नॉलेज हो, जो बंदा ऑलरेडी जहाँ पे तुम भर्ती होने जा रहे हो वो वहाँ पे भर्ती हो रखा है, या नहीं भी भर्ती हो रखा है, तैयारी की है उसने फौज की। ऐसे बंदे से गाइड लिया करो, क्योंकि जो बंदा पहले से मतलब हारा हुआ है या उस चीज़ में जीता हुआ है उसको ज़्यादा ज्ञान होगा। ठीक है। जिसने कभी तैयारी नहीं की, केवल यूट्यूबर हैं जो अपने घर में बैठ के वीडियो बनाते रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता, ना उन्होंने कभी रनिंग की है, ना वो अच्छा आपको गाइड कर सकते हैं। ठीक है। तो हम आपको बताते हैं, जैसे जिसके 5 दिन बचे हैं, केवल रनिंग के 5 दिन बचे हैं, तो 4 दिन तक तो वो रनिंग करेगा। इसके बाद क्या है, 5वें दिन अपना रनिंग वो देगा, जाके फिजिकल जाएगा। तो 4 दिन में उसको क्या करना है कि 2 दिन जैसे सुबह और शाम, सुबह दौड़ेगा 2000 मीटर, वो दौड़ेगा टाइम के साथ, मतलब 6.5 मिनट के अंदर उसकी रनिंग इतनी आ रही है तो ठीक है, क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम है। और शाम को वो 1600 मीटर दौड़ेगा डेली 4 दिन तक। 1600 मीटर दौड़ेगा और टाइम देखेगा 5 से, अगर 5:15 के बीच में उसका टाइम आ रहा है तो वहाँ पे जाके उसकी एक्सीलेंट रनिंग होने वाली है। लेकिन दौड़ना ऐसे ही है, ऐसे ही उसको दौड़ना पड़ेगा, तभी उसका रनिंग हो पाएगा सही। अब जिसके पास बचे हैं 10 दिन, तो 10 दिन वाला क्या करेगा, 3 दिन वो अपनी रनिंग करेगा 2.5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर। और फिर इसके बाद तीन, और शाम को दौड़ेगा 2000 मीटर। सुबह दौड़ेगा 2.5 किलोमीटर और शाम को दौड़ेगा 2000 मीटर। वो भी स्पीड में दौड़ेगा, 2.5 किलोमीटर भी और 2000 मीटर भी। और बाकी जो उसके बचेंगे 7 दिन, उन 7 दिनों में सुबह दौड़ेगा 2000 मीटर और शाम को दौड़ेगा 1600 मीटर। और वो टाइमिंग के साथ दौड़ेगा। 2000 मीटर वो दौड़ेगा 6.5 मिनट में। और जो उसका बचा 1600 मीटर, 1600 मीटर 5 से 5:15 के बीच में, इतने में उसकी रनिंग आनी चाहिए। अब जिसके बचे हैं 15 दिन, 15 दिन वाले को क्या करना है, आगे स्टार्टिंग के 7 दिन 8 दिन तक, स्टार्टिंग के 8 दिन तक उसको सुबह दौड़ना है 3 किलोमीटर और शाम को दौड़ना है उसको 2000 मीटर। सुबह दौड़ना है 3 किलोमीटर, वो भी स्पीड में, और शाम को दौड़ना है 2000 मीटर। सुबह जब वो 3 किलोमीटर दौड़ेगा तो कैसे दौड़ेगा, स्पीड में स्लो, स्पीड स्लो। लेकिन जब उसको लास्ट के 500 मीटर दौड़ना होगा, लास्ट के जब 500 मीटर बचेंगे तो वो स्प्रिंट मारेगा उसमें। शाम को 4 मीटर दौड़ेगा, तो वो 1600 मीटर तो स्पीड में दौड़ेगा, लेकिन 16 से 20, मतलब 1600 से 2000 मीटर तक उसको स्प्रिंट मारनी है 400 मीटर की। जब भी वो रनिंग खत्म करेगा, कोई भी जब भी रनिंग खत्म करते हैं तो हम लास्ट में उस पर स्प्रिंट मारते हैं। स्प्रिंट से क्या होता है, हमारा स्टेमिना बनता है। थकने के बाद जो हम रनिंग करते हैं वही हमारी मेन रनिंग होती है। अब जिसके पास बचे हैं 20 दिन, जिसके पास 20 दिन बचे हैं, ध्यान से सुनते रहना, उसको क्या करना है, 6 दिन तक, स्टार्टिंग के 6 दिन तक 5 किलोमीटर सुबह दौड़ना है और 3 किलोमीटर शाम को दौड़ना है। कितना, 5 किलोमीटर सुबह। वो कैसे दौड़ना है, स्लो फास्ट स्लो फास्ट स्लो फास्ट। और शाम को जो 3 किलोमीटर दौड़ेगा वो भी स्लो फास्ट, लेकिन 5 किलोमीटर वाले से 3 किलोमीटर की जो वो रहेगी, टाइमिंग रहेगी, वो कम रहेगी, मतलब ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा उसमें। 3 किलोमीटर डिस्टेंस में तो टाइमिंग कम होगी, लेकिन जो स्पीड 5 किलोमीटर वाली थी उससे ज़्यादा स्पीड 3 किलोमीटर वाले में रखना है। ये कितने दिन तक करना है हमें, 6 दिन तक। और इसके बाद आगे कितने दिन बचे आपके, 14 दिन बचे। तो 7 दिन तक आपको कैसे करनी है, 7 दिन तक करनी है आपको, सुबह करनी है 2500 मीटर, मतलब 2500 मीटर, और शाम को करनी है 2000 मीटर। तो 2500 मीटर हमारी आ जानी चाहिए 9 मिनट के अंदर। और हमारी जो 2000 मीटर है वो हमारी 6.5 मिनट के अंदर आनी चाहिए। तब तक एक हफ्ते में इतना हमें मेंटेन कर लेना है अपना। ठीक है। अब लास्ट का बचा एक हफ्ता, तो उसको जिस लास्ट का जब एक हफ्ता बचेगा, तो पहले दिन उसको क्या करना है, 2000 मीटर सुबह दौड़ना है और शाम को दौड़ना है 1600 मीटर। सुबह 2000 मीटर, शाम को 1600 मीटर। 2000 मीटर का टाइम 6.5 मिनट, और शाम का जो 1600 मीटर का टाइम है वो 5 से 5:15 के बीच में आ जाना चाहिए। 7 दिन का तुम्हारे, 6 दिन का तुम्हारे पास 7 दिन का टाइम है, इतने में आपको ये मेंटेन करना है। आपको पूरी जान लगानी है अपनी, तभी मेंटेन हो पाएगा, और इतना आसान नहीं है मेंटेन होना। हो जाएगा, लेकिन अगर तुम पूरी जान लगाओगे तो हो जाएगा। अब जिसके बचे हैं 30 दिन, जिसके पास 20 से 30 दिन के बीच में है टाइम, तो उसको क्या करना है, स्टार्टिंग के 10 दिन सुबह दौड़ना है 5 किलोमीटर और शाम को भी दौड़ना है 5 किलोमीटर, स्लो फास्ट। लास्ट में आधा किलोमीटर की स्प्रिंट मारनी है उसको। ठीक है। 10 दिन तक, मतलब 10 दिन हो गए। अब बच्चे तुम्हारे 20 दिन। 20 दिन में अगले 10 दिन उसको क्या करना है, सुबह दौड़ना है 3 किलोमीटर फास्ट। इसमें स्लो फास्ट वाला काम खत्म हो गया। सुबह दौड़ना है 3 किलोमीटर फास्ट, जितना फास्ट दौड़ सकता है। लेकिन जो लास्ट का 500 मीटर होगा उसमें स्प्रिंट मारनी है। फास्ट दौड़ना ही है, लेकिन लास्ट के 500 मीटर में स्प्रिंट पक्का मारनी है।
और शाम को दौड़ेगा 2000 मीटर। सुबह दौड़ेगा 3 किलोमीटर और शाम को दौड़ेगा 2 किलोमीटर। तो 2000 मीटर का उसका टाइमिंग कितना करना है हमें उस 10 दिन के अंदर? 6.5 मिनट। 2000 मीटर हम 6.5 मिनट में आना ही आना है हमें, ठीक है। तो शाम को ये रहेगा। अब जब बचेंगे उसके लास्ट के 10 दिन में सुबह 2000 मीटर, शाम को 1600 मीटर। सुबह जब 2000 मीटर दौड़ेगा वो 6.5 मिनट में आ जाना चाहिए। वो तो आ गया होगा वहाँ से, अगर नहीं आएगा तो इन 10 दिन में आ जाएगा, ठीक है। तो सुबह जब वो दौड़ेगा 2000 मीटर और शाम को दौड़ेगा 1600 मीटर। तो 1600 मीटर का टाइमिंग 5 से 5:15, और जिसकी बहुत अच्छी रनिंग होगी वो 5 मिनट के अंदर भी आ रहा होगा, ठीक है। लेकिन 5 से 5:15 के बीच में हमें लानी है। हमें इसलिए लानी है क्योंकि जब हम 5 से 5:15 के बीच में ले आएंगे रनिंग, तो वहाँ पे जाके हमारी रनिंग लगेगी 5:20 5:25 में लग पाएगी फर्स्ट ग्रुप में, ठीक है। इसलिए हमें 5 के आसपास अपनी रनिंग लानी है, ठीक है भाई। और अब जिसके बचे हैं 35 दिन, 35 दिन वाले का सुना। 35 दिन वाले को स्टार्टिंग के 10 दिन मुझे सुबह 7 किलोमीटर दौड़ना है और शाम को 5 किलोमीटर दौड़ना है। क्योंकि तुम्हारे पास ज़्यादा टाइम है तो तुम ज़्यादा दूरी तय करो, ज़्यादा दौड़ो, ठीक है। मैं बहुत सोच समझ के मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, ठीक है। जो मैंने सब कुछ अपने ऊपर फॉलो किया है वो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। सुबह 7 किलोमीटर, शाम को 5 किलोमीटर, ये 10 दिन का रूटीन है, ठीक है। ये तुम्हारा स्लो फास्ट रहेगा, लेकिन लास्ट का जो 500 मीटर या 400 मीटर होगा उसमें स्प्रिंट लगानी ही लगानी है। इसके बाद बचे तुम्हारे 25 दिन। 25 दिन में क्या करना है? जो तुम्हारे 10 दिन है, अगले 10 दिन में क्या करना है? सुबह दौड़ना है 4 किलोमीटर, शाम को दौड़ना है 3 किलोमीटर। सुबह 4 किलोमीटर, शाम को 3 किलोमीटर, ठीक है। तो सुबह जब हम 4 किलोमीटर दौड़ेंगे वो भी स्लो फास्ट रहेगा शाम का, और लास्ट में हम स्प्रिंट मारेंगे। शाम को जो 3 किलोमीटर रहेगा वो फास्ट रहेगा, स्लो फास्ट नहीं रहेगा, फास्ट रहेगा। और लास्ट के जो 500 मीटर होंगे उसमें हमारी स्प्रिंट लगेगी। अब बचे हमारे 15 दिन। 15 दिन में हम 8 दिन कैसे दौड़ेंगे? सुबह दौड़ेंगे 2500 मीटर और शाम को दौड़ेंगे 2000 मीटर। सुबह 2500 मीटर वो 9 मिनट के अंदर आना चाहिए, और हमारे जो शाम को 2000 मीटर है वो हमारा 6.5 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए 8 दिन के अंदर। अब हमारे पास बचे 7 दिन केवल। अब 7 दिन में क्या करना है? वही गेम करना है कि हमें सुबह दौड़ना है 2000 मीटर और शाम को दौड़ना है 1600 मीटर। सुबह जो 2000 मीटर हमें दौड़ना है वो हमें कितनी देर में दौड़ना है? 6.5 मिनट के अंदर हमें ले आनी है वो रनिंग, ठीक है। और जो शाम को दौड़ना है हमें 1600 मीटर, वो हमारा 5 से 5:15 के बीच में या 5 के अंदर, इतना हमारा आ जाना चाहिए। आपकी एक्सीलेंट में रनिंग हो जाएगी। अब जिसके पास बचे हैं 40 दिन, 40 दिन वाला सिस्टम समझना, ठीक है। जिसके पास 40 दिन बचे हैं उसको क्या करना है? 15 दिन तक, 15 दिन तक समझना। 15 दिन तक उसको सुबह 7 किलोमीटर, शाम को 5 किलोमीटर, वही सेम सुबह 7 किलोमीटर, शाम को 5 किलोमीटर, वो भी स्लो फास्ट ऐसे दौड़ना है, और लास्ट में स्प्रिंट मारनी है। इसके बाद अब उसके पास कितने दिन बचे? 15 ही हो गए, 25 दिन बचे। 25 दिन की स्ट्रेटजी समझा। 5 दिन उसको कैसे दौड़ना है? 5 दिन दौड़ना है उसको। सुबह दौड़ेगा वो 3 किलोमीटर और शाम को दौड़ेगा 2500 मीटर। सुबह 3 किलोमीटर और शाम को 2500 मीटर। ध्यान से सुनना तभी हो पाएगा, और ये स्ट्रेटजी फॉलो करना, ठीक है। सब हो जाएगा, बहुत अच्छी पास करोगे तो, ठीक है। सुबह दौड़ेगा वो 3 किलोमीटर, शाम को दौड़ेगा 2500 मीटर, वो भी स्पीड के साथ दौड़ेगा और लास्ट में स्प्रिंट मारेगा। ये हो गया। इसके बाद उसके पास कितने बचे? 20 दिन बचे। 20 दिन में 10 दिन वो क्या करेगा? सुबह दौड़ेगा 2500 मीटर और शाम को दौड़ेगा 2000 मीटर। 2500 मीटर का टाइम लगभग 9 मिनट, और शाम का जो 2000 मीटर है उसका 6.5 मिनट। ये तुम्हारा 10 दिन चलेगा, और 10 दिन अब तुम्हें स्प्रिंट मारनी है। 10 दिन स्प्रिंट कैसे मारनी है? सुबह दौड़ना है तुम्हें 2000 मीटर और शाम को दौड़ना है 1600 मीटर। मतलब हमारे पास जितना ज़्यादा टाइम है हम 1600 मीटर के लिए उतना ज़्यादा टाइम देंगे, ठीक है। जैसे हमारे पास 5 दिन है तो हम 5 दिन लगातार दौड़ेंगे। हमारे पास लास्ट में 7 दिन का टाइम बच रहा है तो हम 7 दिन लगातार 1600 मीटर की देखेंगे और डेली टाइमिंग लगाएंगे। और अगर हमारे पास 10 दिन का बच रहा है, जिससे 40 दिन में लगभग 10 दिन हमारे पास बचा रहा है 1600 मीटर की, तो हम 1600 मीटर टाइमिंग के साथ लगाएंगे। तो हमारा लास्ट क्या 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 हुआ? लास्ट में हमारा 10 दिन बचा। तो सुबह 2000 मीटर, शाम को 1600 मीटर, ठीक है। 10 और 2000 मीटर की टाइमिंग कितनी है? 2000 मीटर की हमारी टाइमिंग है 6.5 मिनट के आसपास, और 1600 मीटर हमारा 5 से 5:15 के बीच में या उसके अंदर आ जाएगा। तो हमारी रनिंग एक्सीलेंट में हो जाएगी। अब जो हम आपको बता रहे थे कि हम लास्ट में आपको बहुत अच्छी टिप्स बताएंगे, तो टिप्स ये है भाई कि जब भी हम रनिंग करके आते हैं तो हमें रुकना नहीं है। हो सके तो हम 400-400 मीटर की 1-2 स्प्रिंट मार लें बाद में, ठीक है। रुकने के या 1 मिनट रेस्ट करने के बाद 400-400 मीटर की 1-2 स्प्रिंट मार लें थोड़ा सा रेस्ट करके, लेकिन उसके बाद अपने पैरों को जाम नहीं कर देना, वहाँ पे तुरंत एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी है, खासकर पैर की एक्सरसाइज। और जो कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जिनका चेस्ट नहीं होगा, तो वहीं पे अपना स्टार्ट कर देना है पुशअप मारना, जितनी भी पुशअप मार सकते हो, और चिनअप, सारी मतलब जितनी भी चीज़ें होती हैं, जिग जैग को छोड़ के लगभग सब कुछ प्रोवाइड हो जाता है। हमें गाँव में या शहर में कहीं भी जिग जैग प्रोवाइड नहीं हो पाता, और जिग जैग बहुत आसान होता है, ठीक है। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, पुराने मेरे वीडियो में देख लेना, उसमें पता चल जाएगा क्या होता है सिस्टम उसका। और जो बंदे मुझे अपना प्यार दिखाते हैं कमेंट करके, वीडियो को लाइक करके, तो जो बंदे कमेंट करते हैं हम उनका अपने इसमें स्क्रीन में इसकी क्लिप लगाते हैं, ताकि उनका हौसला अफजाई हो, और हमें भी अच्छा लगता है जब मेरे में कोई कमेंट करता है। तो भाई कमेंट करो, हमसे क्वेश्चन पूछो,
और हमसे अगर आपको बात करनी है, कोई भी और टिप्स लेनी है, कुछ और भी मतलब कुछ भी पूछना है सेना भर्ती से रिलेटेड, तो आप हमें मैसेज करो। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप में जुड़ो, वहाँ पे हमसे बात करो, हमसे पूछो जो तुम्हें पूछना है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में शेयर करो, जो भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, उनको उनके पास शेयर करो। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भाई उस बंदे का वीडियो मत देखा करो, ठीक है, जो बंदे को कुछ नहीं पता भर्ती के बारे में, जो केवल बैठ के स्क्रीन में चला के तुम्हें दिखाता है कि हाँ इतने से इतने मिनट में तुम ये करो। जिसने कभी रनिंग नहीं की वो यार तुम्हें क्या समझाएगा, वो तुम्हें क्या ज्ञान देगा। जिसने कभी फौज का ऐप भी नहीं पता जिसको, वो तुम्हें क्या बताएगा ज्ञान, ठीक है। और जो बंदा ऑलरेडी वहीं पे है जहाँ तुम जाना चाहते हो, उससे ज़्यादा जानकारी सिविल वालों को होगा नहीं होगी ना। तो ऐसे बंदों की वीडियो देखना बंद करो, तुम्हारी रनिंग और ज़्यादा ख़राब होती चली जाएगी। और अपना डाइट प्लान सुधारो। डाइट प्लान, अब जिनको डाइट प्लान की वो दिक्कत है, मैं एक डाइट प्लान का एक पूरा बढ़िया सा वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, डाइट प्लान का एक वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें बता देता हूँ, क्योंकि डाइट प्लान का वीडियो बनाते बनाते कम से कम 5-6 दिन हो जाएंगे, तो बंदा तब तक फिर ढंग से डाइट नहीं ले पाएगा। तो भाई डाइट प्लान ये है तुम्हारा कि सुबह जब तुम रनिंग करके आते हो, ठीक है, तो स्प्राउट्स खाओ, भीगे हुए चने, मूंग, ये भीगे हुए खाओ, ठीक है, ब्रेकफास्ट में ये तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। और इसके साथ दूध पियो। अगर दूध नहीं पी पा रहे हो तो अपने घर में बोलो कि दलिया, जो गेहूँ को पीस के बनाते हैं ना, जो दलिया दाने होते हैं गेहूँ के, उनको दूध के साथ ऐसे बनाओ। मम्मी से बोलो अपनी कि ऐसे बनाओ कि जिन मतलब वो पीने लायक हो जाए दलिया, दूध और दलिया मिला के उसको पियो, उसमें सबसे ज़्यादा एनर्जी आती है दलिया में। तो दलिया खाओ सुबह। और ब्रेकफास्ट अपना लंच वैसे ही करो। डिनर की रही बात, डिनर में दूध पक्का पियो। अगर दूध नहीं पी रहा है तो फिर पी पा रहे हो तो फिर दलिया, कि जिसके पास दूध कम है तो वो दलिया यूज कर सकता है। और दलिया तो सुबह तो पीनी है, शाम को भी, जैसे जिसके पास केवल एक गिलास दूध जिसको मिल पा रहा है, तो एक गिलास दूध ना पी के तुम दलिया बनवा लो उसी एक गिलास दूध की, उसमें थोड़ा सा पानी रहेगा, जब पियोगे ना उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने खुद की हैं। और अपने चेस्ट से बाहर नहीं होना, पुशअप लगाते रहो, पूरे दिन पुशअप मारो घर में, ठीक है, पूरा दिन जब टाइम मिले पुशअप मारो। पुशअप से क्या होगा, तुम्हारा सीना थोड़ा सा चौड़ा होगा, वहाँ पे तुम बाहर नहीं होगे, नहीं सीने से बंदे बहुत बाहर होते हैं, ठीक है भाई। और बेस्ट ऑफ लक, अपनी तैयारी जारी रखो, इस हिसाब से अपनी तैयारी करो। और जो भी जानकारी चाहिए होगी मैंने बता ही दिया है, कैसे कैसे मुझसे संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।